दर्शकों सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। आपके अपने चैनल जिनोदय में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की ताजा तरीन और अहम खबरों की ओर। कुछ दिनों पूर्व कानपुर निवासी एक परिवार मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी की यात्रा पर पहुंचा था, लेकिन वहां एक नवनिर्मित शिव मंदिर देख वह अचंभित रह गया। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि लंबे समय से जैन तीर्थों पर इसी तरह धीरे धीरे पैर जमा कर उन्हें रूपांतरित कर हथियाने के षड्यंत्र धर्म की आड़ में लगातार जारी हैं। वोट के लालच में सत्ता का संरक्षण भी ऐसे लोगों को सहज ही मिल जाता है। जब यह परिवार सोनागिरी में मौजूद था, तभी वहां 200 से 250 कोचिंग के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ पहुंचे थे। इनमें अधिकतर बच्चे लेदर की चप्पल, पर्स, बेल्ट समेत अन्य अशुद्ध वस्तुओं के साथ मोजे पहन के ऊपर की ओर जा रहे थे। लड़कियां अमर्यादित वस्त्रों में आगे बढ़ती जा रही थीं। वहां मौजूद गार्ड द्वारा ना तो किसी तरह की चेकिंग की जा रही थी, ना कोई रोक टोक, जिसके चलते धड़ल्ले से वे लोग अनाधिकृत वस्तुओं को लेकर सिद्ध भूमि पर बढ़ते जा रहे थे। सब होते देख कानपुर निवासी एक युवक अमन जैन द्वारा तत्काल अपने साहस और समर्पण का परिचय देते हुए इन सबको वहीं पर रोक दिया जाता है। तभी वहां मौजूद और भी श्रद्धालु आकर बताते हैं कि रात्रि में ऊपर घंटे बज रहे हैं, लड़के लड़कियां गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं और वहीं पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स की पार्टी हो रही है। आपको बता दें कि जीव रक्षार्थ और करुणा के लिहाज से जैन मंदिरों में सूर्यास्त के उपरांत घंटा बजाना निषेध होता है। इन सबसे चिंतित इस युवक ने कमेटी के पदाधिकारियों को बुलाने की मांग की। इसी बीच कोचिंग के टीचर्स अमन व उनके सहयोगियों से बहस करने लगे, पर इन्होंने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बात बढ़ती देख कमेटी से श्री संदीप जैन और उनका एक सहयोगी वहां पहुंचे और युवक का साथ देने के बजाय उल्टा उन पर दबाव बनाने लगे। लेकिन इस युवक के इरादे इतने कमजोर नहीं थे। इनके साथ मारपीट और गाली गलौज होने के बावजूद भी इन्होंने इन 200 बच्चों को अशुद्ध वस्तुओं के साथ ऊपर नहीं जाने दिया और चमड़े से निर्मित तमाम सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं गेट पर जमा करवाई। देखिए उस वक्त के हैरान कर देने वाले शर्मनाक वीडियो, जिसमें साहसी युवक व उसके सहयोगियों से किस तरह का दुर्व्यवहार कमेटी के संरक्षण में किया जा रहा है। कोई इंसान ऐसे आएगा नहीं, पहले यहाँ देखेगा ओके अच्छा ये है तब अंदर जाएगा। ऐसी बात कर रहे हो आप, ऐसी बात कर रहे हो, मतलब कोई बोलेंगे आप ज्यादा तो हम बोलेंगे ज्यादा जो जैन है उनको पता है घंटा नहीं, घंटा बजाते। प्लीज आप वीडियो में बात बोलिए। रेस्ट ऐसे भैया, मैंने देखा है आधे जगह लेदर बेल्ट पहने, आधे लेदर बैग टांगे, सॉक्स पहन के जा रहे हैं ना ऊपर, जैकेट पहने, घंटा ऐसे बजा रहे हैं जैसे खिलौना हुआ, गाली गलौज करते ऊपर जा रहे हैं। और जो जैन आस्था से गए हैं, आप तो खुद जैन हो भैया, आप तो खुद यहाँ के कार्यालय में हो, अब उन लोग के बीच नहीं आएगा। सुनो मैंने क्या देखा अभी बाढ़ पे, जो बच्चे ना लड़का लड़की क्या करे गले में बाढ़ डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं। बताइए आप, अब ये इनकी नजरों के सामने तो हो रहा है। आपके हिसाब से ये पिकनिक स्पॉट हो गया। क्या बताओ पानी की बोतल पानी वो बोल रहे भैया, चल के देखो। अच्छा आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज आप बोलो रोकने वाले, आप कोई बात नहीं, तो वीडियो रोक प्लीज आप कोई बात नहीं जी, बच्चों को एक जरा 2 दिन। अच्छा आप टीचर हो, टीचर भगवान का रूप होता है हमारा वो है नहीं भाई। भगवान के दरबार में अगर लड़कियां क्रॉप टॉप पहन के जाएंगी तो आपने क्या देखा? आप बहस नहीं करनी, समय बुलाने है ना, आप बुलाइए, अभी बुलाइए, अभी आ जाएगा क्रॉप टॉप सामने दिखेगा।
आपने यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, एक भी पोस्टर लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, हाँ देखो एक बेल्ट पर शादी न ले जाओ, ऐसी बात करो, मतलब कोई ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, नीचे निकलो, आंखें बड़ी है देखा आपने, गैरों की बात क्या करें, यहाँ कैसे हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े होकर अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं? क्या सिद्ध भूमि की पवित्रता बरकरार रखने में सक्षम नहीं हैं? यदि तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा और रखरखाव में हमारी कमेटियों के पदाधिकारी ऐसे ही काम करते हैं तो हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से न सिर्फ दोषी हैं बल्कि इनकी कार्यशैली निकट भविष्य में तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा पर कई प्रश्न खड़े करती है। जिन्होंने जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण रखने वाले ऐसे साहसी युवक और उसके सहयोगियों को सैल्यूट करता है। आइए देखते हैं जिनोदे से बातचीत में अमन ने क्या बात हो रही है मेरी। जी, आपके अमन जिन से बात हो रही है। आप कौन? जिनोदे चैनल से पंकज जैन बात कर रहा हूँ। जी सर, बताइए। कैसे हैं आप? जय जैन सर। जय जैन। मैं एक आर्टिकल आपका पढ़ रहा था। जी सर। क्या है उसकी सच्चाई, क्या है सर? सच्चाई जो है सो मैंने लिख दी है, कहिए तो मैं वीडियोस कुछ मैं वीडियोस भी आपसे चाहूंगा। हाँ, दूसरा वो तो राइटिंग में है, आप ऑरली बताइए क्या कुछ हुआ उस दिन और कब की ये बात है? हाँ, एक्चुअली द सीन वाज इट इज ऑफ लाइक 26th ऑफ नवंबर। 26 को सर एक्चुअली क्या है, हम लोग सिद्ध चक्र विधान में गए हुए थे वहां पर, है ना। हाँ। और उसके बाद फिर सुबह तो ठीक है, हम 25 को हम 24 की रात में पहुंचे थे। 25 को भी हमने ऊपर का अभिषेक किया चंद्र भगवान का। फिर 26 मॉर्निंग में मैंने भी ऊपर अभिषेक करने से मैं नीचे उतरा ना, जब तो बगल में देखा कि जो एंट्री पॉइंट है उसके, जब आप नीचे उतरोगे सोनागिरी से वंदना करने के टाइम, तो उसके जस्ट लास्ट पॉइंट पे एक शिव का मंदिर बन गया है। अच्छा। वो पहले एक छोटा सा था गेट पे ही, 2 बाय 2 या 4 बाय 4 के। अब वो पूरा एक्चुअली क्या है, पूरा एक कमरा बन चुका है 10 बाय 10 का। बकायदा उस पे पुट्टी हो गई है, पेंट हो गया है, निर्माण कर लिए कुल मिला के ये है पूर्ण रूप से। ठीक, उस पे फिर लोग आके शादी की जो कार्ड होते हैं वो चढ़ा रहे हैं, जो वैष्णव धर्म के लोग हैं। चलिए सर, ठीक है, कोई बात नहीं। दिन भर अपने काम में बिजी रहा। शाम को सर पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, तो मैं उनको लेके ऊपर गया डोली से। ओके। मैं डोली से नीचे उतर रहा था। अब सर आप क्षेत्रपाल जी का जानते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है? निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से जानते हैं कि अगर उनके मतलब जो उनका चबूतरा, उसके नीचे अगर किसी ने जय श्री राम लिख दिया तो हनुमान जी का मंदिर और उनमें कोई अंतर रहेगा नहीं। बिल्कुल। अगर आप, है ना, थोड़ा सा अंतर रहेगा नहीं। नीचे उतर गया मैं चाय पी रहा था पापा के साथ। मेरे जो भाई लोग थे वो सारे ऊपर थे। हम नीचे उतर के चाय पिए। सर पीछे से एकदम से रैली टाइप किया, 250 से 300 बच्चे। अच्छा। और वो उसमें से मात्र 10 to 15% थे, वो भी शायद जैन थे कि नहीं थे, बाकी सब तो नॉन जैन थे सर। उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल दिया। और सर मतलब वो लोग प्रॉपर लेदर बेल्ट्स, लेदर बूट्स, लेदर शूज, लेदर वॉलेट्स, पर्स, एंड लड़कियां पूरी मेकअप की हुई हैं एंड दे आर नॉट, मतलब वो अप्रोप्रिएट एक ड्रेसअप में नहीं थी जो एक मंदिर में होना चाहिए, जो एक मंदिर में निषेध होने चाहिए। लेदर के सामान, ऊपर से सर जो वो गार्ड था वो भी अजैन था शायद। अच्छा। है ना, तो बिन मोजे के साथ। पहले तो मैं वहाँ जस्ट मैं एंट्री के बाहर ही, वहाँ पर एक्चुअली क्या स्टॉल्स हैं, तो मैं वहीं पर चाय पी रहा था। पापा अंदर थे। तो मैं पहले मैं वहाँ गेट पे जाके खड़ा हो गया। मैंने पहले 40 से 50 बच्चों को देखा। अच्छा। कि अगर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ तो क्या मेरे पास कोई प्रूफ रहेगा? पहले मैंने 40 से 50 बच्चों को ऊपर जाने दिया। अच्छा। ये देखने के लिए कि वो किस अवस्था में ऊपर जा रहे हैं। कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई मोजे नहीं उतारे गए, कोई लेदर वॉलेट, कोई लेदर पर्स, कुछ नहीं उतारे गए। सबको यथावत जैसे वो थे यथावत सर वो ऊपर गए। ठीक है सर। बाकी उसके बाद जब 50 से 60 ऊपर चले गए फिर हमने रोक लिया। अच्छा। मैंने वहीं पर चाय फेंकी, मैंने वहीं पर रोक ली। मैंने कहा हो क्या रहा है? उतने में सर
ऊपर से जो भाई लोग आ रहे थे उतने में जितने बच्चे ऊपर गए थे 15 मिनट पहले, घंटे बज रहे हैं सर शाम के 7:30 बजे, जो कि अच्छा। एकदम नहीं बजने चाहिए। हम्म। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हम्म। ऊपर चिप्स खा के उनके पैकेट्स वहीं फेंके जा रहे हैं। लड़के लड़कियां फोटो खिंचा रहे हैं हाथों में हाथ डाल के। ऊपर जो बुजुर्ग हैं जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो अपनी आस्था के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रॉपर जैन लोग हैं जो अपनी आस्था से आए उनको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ की। ऊपर से सर बहुत मतलब मेरे भाई लोग नहीं, ऊपर से और भी अपनी समाज के लोग आए, जैन समाज के लोग आए, उन्होंने भी उस चीज पर ऑब्जेक्शन किया। और हमारी मांग उनको ऊपर जाने से रोकने की नहीं थी, हमारी मांग सिर्फ इतनी थी, आपको अगर ऊपर जाना है आप जाइए, आप प्रॉपर वे में जाइए। प्रॉपर वे में जाइए, बिल्कुल प्रॉपर वे में जाइए। आप मोजे उतारिए, आप लेदर का सारा सामान उतारिए, मेकअप हटाइए, आप जाइए। बिल्कुल। उसके बाद सर कमेटी मेंबर को बुलाया, हम लोग ने सब बुलाया। पहले तो हमारी गार्ड से बहस हुई, ये जाने दो जाने दो। फिर हम लोग ने सर गेट बंद करने की कोशिश करी तो उन्होंने गेट बंद नहीं करने दिया हमको। अच्छा। पर सर हमने रोक लिया। बाकी उनके फिर कोचिंग्स के बच्चों के टीचर्स आए, उन्होंने हमसे बहसबाजी करी, सब किया, हमने नहीं जाने दिया। फिर कमेटी के मेंबर में संदीप जैन आए। अब अच्छा। संदीप नाम है सर, वो जैन है कि नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा। उनके साथ एक छोटे से एक अंकल थे, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, है ना, उनका नाम मैं भूल गया शायद। कोट पहने थे वो। तो सर अब वो लोग आए और हम लोग नहीं जाने दे सकते हैं, आप लोग तो इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो हमने कहा भैया इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा? पहले सर हमारी मांग थी कि इनको जाने से रोको, पर हमने भाई चलो ठीक है, आप जाना है, आप नहीं मान रहे हो, आप जाने तो आप पूरा उतरवाओ। सर जैसे ही चेकिंग हुई ना, हाँ, किसी के बैग में पान मसाला निकला, अरे किसी के बैग में कुछ ऐसी वस्तुएं निकली जो बताना शोभनीय नहीं है, कुछ लेदर पर्सेस निकले, लेदर वॉलेट्स तक, कम से कम वहां पर उस समय 150 लेदर की पर वो बेल्ट्स पड़ी थी। अच्छा अच्छा। चप्पलें, मोजे, सब कुछ वहीं के वहीं गेट पे उतरवाया पहले। हाँ। उसके बाद सर हमारी मांग ये थी कि ऊपर से बच्चों को नीचे उतारो। हाँ। ऊपर से जब बच्चों को नीचे उतारा, सबके सब मोजे पहने, सबके सब लेदर की पर्स, लेदर का वॉलेट, लेदर सब कुछ लेदर का। उनका जब बैग चेक हुए सर, उसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब निकली। अच्छा। सब निकली। अब सर सोनागिर की यात्रा शिखर जी इतनी बड़ी तो है नहीं कि आप ऊपर जाके एनर्जी की या रिफ्रेशमेंट की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी सी यात्रा है, छोटी सी यात्रा है, 2 या 3 किलोमीटर मैक्सिमम होगी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब वो जब आए सर, नीचे उतरे, सब किया वो लोग सर, वहां पर चेकिंग हो। उसके बाद उनको हम तो हट ही नहीं रहे थे। तो एक महिलाएं आई गुड़गांव की, उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया सर हमारे साथ। आपके विरुद्ध? हमारे साथ अच्छा अच्छा, आपके साथ हमारे ओके, साथ। ओके ओके। उन्होंने गेट बंद करने की कोशिश की तो उनके मुंह पे गार्ड ने गेट मारा। उसके बाद सर हमारे छोटे भाई से जो कमेटी का मेंबर था, उसने कहा तुम गुंडागिरी कर रहे हो। अब तो हमारे भाई ने कह दिया कि आप दादागिरी कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत दादागिरी बढ़िया। शब्द को सर उन्होंने गाली बना करके हम लोग को वहां से धक्का मुक्की करने की कोशिश करी, है ना। हम लोग को वहां से बिल्कुल प्रॉपर हटाने की कोशिश करी। अच्छा। है ना, हम लोग को प्रॉपर वहां से बिल्कुल हटा दिया गया, किनारे कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। फिर वो हमको पकड़ करके और 3 लोग को पकड़ करके आराम से बैठाल के हमको ऑफिस में लेके गए। और फिर हमसे ये कह रहे हैं सर कि आप लोग आके हर महीने 2 दिन दीजिए और 2 दिन देखिए लोगों को। मैंने कहा सर आप बताइए, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 दिन आके वहां गार्ड की नौकरी करूं। बिल्कुल। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे 20 रुपए एंट्री लगा दीजिए, निश्चित एंट्री पे 20 रुपए आप एंट्री कर दीजिए, जिसको जाना हो वो 20 रुपए देके ऊपर पहाड़ पे वो भी हो, और एक हमारा प्रोटोकॉल हो, जो भी बंदा आ रहा है, जैन हो अजैन हो, एक प्रोटोकॉल से होके गुजरे वहां से। वो सर एक बोर्ड लगाया उन्होंने कि हाँ। मोजे उतारना चाहिए, करना चाहिए। सर ऐसा छोटा सा बोर्ड और इतना किनारे लगाया हुआ कि ना उसका बोर्ड लगाने कोई उचित, ना बोर्ड होने उस जगह का कोई उचित नहीं। इट्स ऑफ नो यूज, कोई मतलब ही नहीं, लगा है नहीं लगा उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर मैंने पूछा सर गिरनार बनने में 2 महीने, कह रहा है सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो यहाँ से पोजीशन है। फिर वो अपनी बातें बताने लगे। अच्छा। फिर सर हम लोग भी एक सीमा तक बोल सकते थे, जितना कर पाए किया, पर सर वो लोग बहुत कुछ किया है ऊपर नहीं जा आपने, पाए। बहुत कुछ किया है, इतना भी आसान। लोग ऊपर तक तो नहीं जा पाए। ये सफलता रही आपकी, बिल्कुल। उसके बाद सर मैं आके नीचे बैठा, अच्छा, चाय की दुकान पे। तो सर वो बंदा खुशवाहा था। अच्छा। वो वहां का पूर्व प्रधान रहा है।
ओके। वो वहाँ का पूर्व प्रधान रहा है, तो वो पूर्व प्रधान रहा, उसने सर मुझे बताया कि भैया ये हर चीज में दलाली लेते हैं कमेटी के वो लोग। अच्छा। हर चीज में दलाली लेते हैं, चाहे कोई भी सामान आए या कुछ भी आए, हर चीज में इनको दलाली चाहिए। और इतना भ्रष्टाचार बताया उन्होंने कमेटी मेंबर के अंदर, इसकी कुछ नहीं। और सर उससे ज्यादा वो बोला कि भैया हम तो भैया चंदा बाबा का पैसा जिसने खाया है वो मरा है। विमल सागर जी की समाधि बनी हुई है सर बीएस मंत्री कोठी के अंदर। अच्छा। वो बंदा अगले दिन मैंने देखा सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ पर श्रीफल चढ़ा के आया, जो अजैन था। अच्छा। और दीपक जला के आया विमल सागर जी की समाधि पे, कहना सब बाबा का दिया हुआ। तो सर ये अंतर है हमारे और उनमें, काफी अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल ये अंतर है। और उन्होंने मुझे 3 लोगों ने और बताया कि उसके बीवी तो डायलिसिस हुए क्योंकि वो समाज का पैसा खाता है। अच्छा। जो और सर एक्चुअली है क्या, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो सर नॉन जैन है। अच्छा, ये मैनेजमेंट तो जो है वो नॉन जैन है, जो वर्कर्स हैं वो नॉन जैन है। ये तो भारी दिक्कत है। ये हमेशा सभी जगहों पे ये जो नॉन जैन्स को रखा हुआ है ना, ये बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। सर मेरी एक विनती है कि बिना किसी पोस्ट, बिना किसी कमेटी और बिना किसी एक उसके कारण सब एक पोजीशन पर आए और एक जनशासन यात्रा निकालने की मांग है मेरी। मैं इस चीज पे खड़ा हूँ। भी तो सर ठीक है ना, अपन पैसे से कमजोर है ना पावर से, किसी चीज से भगवान के ऊपर की दया है। निश्चित रूप से। तो जनशासन यात्रा की एक मांग है सर हमारी। हाँ हाँ। कि जिससे हम हर जगह पर, हर चमत्कारी या हर शिव क्षेत्र पर जाएं, एक ही दिन के लिए जाएं, वहां पर अभिषेक करें और वहां पर लोगों को ये चीज बताएं, छोटी सी यात्रा निकालें ताकि सर हमारे ही लोग हमारे साथ आए। बिल्कुल। तो हमको अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, दिक्कत अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है। बड़ी अद्भुत बात कही आपने, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि भाई मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ, उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टा हमारे लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। बात बस इतनी सी है, ये बड़ा दुखद होता है, बड़ा दुखद होता है। जबकि हमारी अपेक्षाएं वहाँ पे ये होती है कि हमारे लोग हमारे साथ में खड़े हों। बस बात यही है सर। उसमें सर श्वेतांबर दिगंबर का कोई रोल ही नहीं। नहीं, हम तो जैन मतलब जैन, हम तो जैन मतलब जैन, श्वेतांबर दिगंबर का कोई रोल नहीं। वो आने नहीं चाहिए बीच में, वो बात ही अलग है जी। यदि अब तक आपने अपने जिनोदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें और भी अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।